मेरा नाम नीलेश गवई है। मेरा कंपनी का नाम एजी क्रिएशन है। हमें यहाँ पे वहाँ पे बुलाया गया था रक्षा हॉस्पिटल में, रक्षा मर्टलिटी हॉस्पिटल। वहाँ से फोन आते, मेरा तो गिफ्टिंग का काम है, तो मुझे वहाँ से बुलाया गया था। वहाँ पे मैं गया, तभी मुझे मांग की कि हमको ये गिफ्टिंग देना है डॉक्टर लोगों को। तो ये एक सरदार जी वहाँ पे है, उन्होंने फोन किया था। उसके बाद में मिस्टर जो फ्लेन है उन्होंने बात किया था। उन्होंने वहाँ पे बाकायदा बुला के हमको उधर बताया कि हमको गिफ्ट देना है डॉक्टर लोगों को, डॉक्टर लोग को। वो पता नहीं, कुछ तो ऑर्डर उनके रहते हैं, वो पता नहीं मुझे अंदर के अंदर क्या रहता है उनका। बट उन्होंने हमसे लिया था, एक बार ये दिया तो उन्होंने बोला कि देता हो पैसा। वो बोले कि अभी दूसरी दिन बोला कि वो लेके आओ तो ये देता हो पैसा। क्या ऑर्डर जो हुआ आपका, क्या क्या चीज आपने दिए, लगभग कितने की राशि थी, क्या क्या आपने सामान दिया है, उसको जरा तफसील में बयान कीजिए। मेरे पास डिटेल्स है ये सब कुछ। जो 25 एक मोबाइल है उसमें, जिसमें आईफोन्स और वो सब कुछ है, बड़ी बड़ी मोबाइल्स है, छोटा मोटा ये नहीं है। अराउंड 17-18 लाख का कुछ है, 18 लाख समथिंग वगैरह इनका गिफ्ट आइटम का काम है। उसके माध्यम से इन्होंने कोई रक्षा हॉस्पिटल है मलाड में, उस मलाड हॉस्पिटल में इन्होंने गिफ्ट आइटम के जो सामान जो वहाँ दिए थे, लगभग उसमें इनकी जानकारी के मुताबिक 25 फोन है, जिसमें आईफोन की भी प्रक्रिया है, आईफोन भी है, और कुछ बैग के आइटम्स थे, वो भी लगभग 17 से 18 लाख रुपए के एसेट बताया जा रहा है। लेकिन जब पैसे मांगे जाते हैं तो इनका कहना है कि हमें रोका जाता है। 10,000, 15,000, 20,000 करते करते उन्होंने लगभग 1 से सवा लाख रुपया दिया है। लगभग अभी भी 17 लाख रुपया पेंडिंग है। इस गिफ्टिंग में इन्होंने फोन दिया था, वो हॉस्पिटल का नाम है, हॉस्पिटल में दिया था जिसका नाम है रक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो मलाड में स्थित है। तो वहाँ पे इनको एक फॉल्स ऑर्डर बनाया गया। ऑर्डर के तहत बोला गया कि हमको गिफ्टिंग के लिए फोन चाहिए डॉक्टरों की टीम के लिए। तो इन्होंने जो टीम के लिए जो गिफ्टिंग लेके गए थे, तो पहले दिन गए, कुछ अमाउंट गिफ्टिंग किए, उसके बाद में दूसरे दिन गए, ऐसे करते करते बोले इन्होंने ब्याज पे भी पैसा लेकर उनको क्लियर किया ऑर्डर। जब पैसे की बात आई तो पैसा वो लोग दे नहीं रहे, तो बोले कि देते देते बाद में इनको धमकाने लगे, ये करने लगे। तो अब इनका मेन कंसर्न जब हमारे पास आए, हमने भी बात किया उनसे, तो उनमें एक विषय हुआ, तो मैं आपको बताऊंगा बाद में। परंतु अब विषय यह है कि इनका जो फोन है वो इनके नाम से रजिस्टर्ड है, तो इनका मेन कंसर्न ये है कि वो फोन यूज कौन कर रहा है। यूज डॉक्टरों की टीम कर रही है। तो अभी रिसेंटली का जो फोन है वो इनके नाम से रजिस्टर्ड है, तो इनका मेन कंसर्न ये है कि वो फोन यूज कौन कर रहा है। यूज डॉक्टरों की टीम कर रही है। तो अभी रिसेंटली एक हादसा हुआ था दिल्ली बम ब्लास्ट में। तो इनका ये कहना है कि मैं तो सीधा साधा व्यापारी हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ मैं, और मैं महाराष्ट्र से भी प्यार करता हूँ, देश से भी प्यार करता हूँ। तो उन्होंने बोला आरिफ भाई, ये जो हो रहा है गतिविधि में, क्या ये डॉक्टर लोग के ऊपर कोई एलिगेशन ये लोग कर नहीं रहे कि ये लोग उसमें इन्वॉल्व है। मगर इनकी एक शंका है कि कल के दिन अगर ये लोग डॉक्टर लोग ये फोन यूज कर रहे हैं, चोरी का हो गया, क्योंकि इससे कोई डील हुई नहीं, इनसे छीना गया हॉस्पिटल में बुलाकर। तो अब इनका ये मांग है कि पुलिस प्रशासन से भी मांगे, और होम मंत्रालय से भी मांगे, और एनआईए से भी मांग ये कर रहे हैं कि जो गतिविधि वहां पे हुई है, क्या ये मैटर उससे रिलेटेड तो नहीं, क्या उनका। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। आप देख सकते हैं कि आज से कुछ दिन पहले बहुत भयानक जो घटना घटी थी दिल्ली में, उस विषय को लेके आज हमारे सामने धारावी में कुछ ऐसे लोग यहाँ मौजूद है जो कुछ बताना चाहते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बताने वाले लोग बैठे वो भारतीय कामगार मोर्चा, मतलब भारतीय जनता पार्टी के कामगार मोर्चा की एक टीम है, उसके मुंबई अध्यक्ष यहाँ पे हमारे सामने आरिफ शेख जी है, जो कुछ बताना चाहते हैं। ऐसे कुछ हालात है, ऐसे कुछ बातें जो हमसे बताना चाहते। आइए जानते हो इससे कि क्या बातें जिस वजह से आज हमें ये उनको बुलाना पड़ा। मैं आपसे जानना चाहूँगा ऐसी क्या बातें है, किस वजह से आपने हमें यहाँ बुलाया। सबसे पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ और आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस विषय को उठाया है। सबसे पहले तो मेरा नाम है आरिफ जमील शेख। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रणाली राष्ट्रीय जनहित कर्मचारी महासंघ का मुंबई अध्यक्ष हूँ, और ये हमारे कार्यकर्ता है। इनका बहुत दिन से करीब 1 साल से कंसर्न था, इन्होंने बताया नहीं, उनको टैकल कर रहे थे। बाद में इन्होंने मुझे बताया। तो कंसर्न ये है कि इनका गिफ्टिंग का एक बिजनेस है, जो गिफ्टिंग में इन्होंने फोन दिया था, वो हॉस्पिटल का नाम है, हॉस्पिटल में दिया था जिसका नाम है रक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो मलाड में स्थित है। तो वहाँ पे इनको एक फॉल्स ऑर्डर बनाया गया। ऑर्डर के तहत बोला गया कि हमको गिफ्टिंग के लिए फोन चाहिए डॉक्टरों की टीम के लिए। तो इन्होंने जो टीम के लिए जो गिफ्टिंग लेके गए थे, तो पहले दिन गए, कुछ अमाउंट गिफ्टिंग किए, उसके बाद में दूसरे दिन गए, ऐसे करते करते बोले इन्होंने ब्याज पे भी पैसा लेकर उनको क्लियर किया ऑर्डर। जब पैसे की बात आई तो पैसा वो लोग दे नहीं रहे, तो बोले कि देते देते बाद में इनको धमकाने लगे, ये करने लगे। तो अब इनका मेन कंसर्न जब हमारे पास आए, हमने भी बात किया उनसे, तो उनमें एक विषय हुआ, तो मैं आपको बताऊंगा बाद में। परंतु अब विषय ये है कि इनका जो फोन है वो इनके नाम से रजिस्टर्ड है, तो इनका मेन कंसर्न ये है कि वो फोन यूज कौन कर रहा है। यूज डॉक्टरों की टीम कर रही है। तो अभी रिसेंटली एक हादसा हुआ था दिल्ली बम ब्लास्ट में। तो इनका ये कहना है कि मैं तो सीधा साधा व्यापारी हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ मैं, और मैं महाराष्ट्र से भी प्यार करता हूँ, देश से भी प्यार करता हूँ। तो उन्होंने बोला आरिफ भाई, ये जो हो रहा है गतिविधि में,
क्या ये डॉक्टर लोग के ऊपर कोई एलिगेशन ये लोग कर नहीं रहे कि ये लोग उसमें इन्वॉल्व है, मगर इनकी एक शंका है कि कल के दिन अगर ये लोग डॉक्टर लोग ये फोन यूज कर रहे हैं, चोरी का हो गया क्योंकि इनसे कोई डील हुई नहीं, इनसे छीना गया हॉस्पिटल में बुलाकर, तो अब इनका ये मांग है कि पुलिस प्रशासन से भी मांग है और होम मंत्रालय से भी मांग है और एनआईए से भी मांग ये कर रहे हैं कि जो गतिविधि वहां पे हुई है क्या ये मैटर उससे रिलेटेड तो नहीं, क्या उनका ये जो घटना घटी है किसके साथ में, आपके साथ घटी है क्या ये घटना? हमारे कार्यकर्ता के साथ भी घटी तो उनके माध्यम से बताना बहुत जरूरी है कि मसला क्या था। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले मैं पूरा आपका नाम जानूंगा। मेरा नाम मैं आपसे पूरा नाम जानना चाहूंगा। ये जो मसला क्या है, ये मैटर क्या है, किस वजह से यहाँ तक बात आई और कामगार मोर्चे तक ये बात गई, ये पूरे आप तफसील में शॉर्ट में बताइए। ऐसा क्या हुआ था, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम नीलेश गवई है। मेरा कंपनी का नाम एजी क्रिएशन है। हमें यहाँ पे वहाँ पे बुलाया गया था रक्षा हॉस्पिटल में, कैसे रक्षा गए आप मल्टीलिटी वहाँ पे? क्यों गए हॉस्पिटल। आप वहाँ पे? वहाँ से फोन आते, मेरा तो गिफ्टिंग का काम है, तो मुझे वहाँ से बुलाया गया था। वहाँ पे मैं गया, तभी मुझे मांग की कि हमको ये गिफ्टिंग देना है डॉक्टर लोगों को। अच्छा, किसने बोला ये बात? तो ये एक सरदार जी वहाँ पे है, उन्होंने फोन किया था। उसके बाद में मिस्टर जो फ्लेन है उन्होंने बात किया था। उन्होंने वहाँ पे बाकायदा बुला के हमको उधर बताया कि हमको गिफ्ट देना है डॉक्टर किसको लोगों देना है? को, डॉक्टरों को gift क्यों? डॉक्टर लोग को। वो पता नहीं, कुछ तो ऑर्डर उनके रहते हैं, वो पता नहीं मुझे अंदर के अंदर क्या रहता है उनका, बट उन्होंने हमसे लिया था। एक बार ये दिया तो उन्होंने बोला कि देता हो पैसा। वो बोले कि अभी दूसरी दिन बोला कि वो लेके आओ तो ये देता हो पैसा। क्या क्या ऑर्डर जो हुआ आपका, क्या क्या चीज उनका आपने दिए, मोबाइल लगभग कितने की राशि थी, क्या क्या आपने सामान दिया है, उसको जरा तफसील में बयान कीजिए। मेरे पास डिटेल्स है, ये सब कुछ जो 25 एक मोबाइल है उसमें, जिसमें आईफोन्स और वो सब कुछ है, बड़ी बड़ी मोबाइल्स है, छोटा मोटा ये नहीं है। अराउंड 17-18 लाख का कुछ है, 18 लाख समथिंग कुछ है। तो उसमें मैंने कुछ लाख 1.25 लाख का बैग्स भी दिया था, बाकी लेकिन बाकी सब फोन्स ये है, जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो फोन्स है। इलेक्ट्रॉनिक चीज, बैग वगैरह जो आप दिए, हम्म, तो ये आपने कहीं से लेके दिया होंगे? तो मैंने आपके दूसरे पास- से लिए, आपके उसके पास इसके बिल सारे है, फुल फुल proof है आपके पास? फुल बिल है हाँ, मेरे बोलिए, पास। फिर उसके उसमें आगे? परचेस है मेरे कंपनी के नाम से। जी। फिर आगे उन्होंने पैसा दिया नहीं अभी तक। ये उनके जिनके नाम से ये माल गया आपका, उनसे आपने उनके खिलाफ कुछ बिल बनाए? उन्होंने बुलाया भी था, हमने बिल लेके हम लोग गए भी थे कि इतना पूरा बाकी है, कब दोगे। तो उन्होंने, हम लोगों ने बोला कि हम लोग कुछ एक्टिविटी करेंगे, लीगल एक्टिविटी। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा थोड़ा 5-10 20 हजार रुपया उन्होंने डाला था। ये सर दिसंबर की घटना है, लास्ट 24 दिसंबर, 1 साल हो गया। मैं तो परेशान हो गया। वो कर्जे से पैसा लिया था और उनको भी भर भर के मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को तो, मैं तो छोटा ये हुआ व्यापारी हूँ, कुछ बड़ा ये नहीं है मेरा सेटअप। लगभग 16-17 साल की एसेट बता रहे हो आप, आपने दिया है उनको। और लगभग ये दिसंबर कुछ ही दिनों में दिसंबर आएगा, आपका पूरा टोटल 1 साल हो गया है। बता रहे, इनके माध्यम से बताया गया कि मोबाइल लिया गया है आपके हाथ से। तो ये जो पूरी घटनाएं हैं, ये घटनाएं पुलिस में जाना चाहिए। तो लगभग आपने ये पुलिस को 1 साल के अंदर, इस दरमियान आपने जानकारी नहीं दी कि मेरा मोबाइल लिया गया, मेरे से गिफ्ट के आइटम लिए गए, मेरे से 18 लाख रुपए की एसेट चली गई मेरा से, पुलिस को क्यों नहीं आपने खबर की? मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन ये लोग फिर से 10,000 5,000 देता हूँ करके यही आश्वासन है। सर आप देखोगे ना तो 10 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में देता हूँ, कल देता हूँ, अभी आ रहा हूँ। मैं 12 बजे तक ऑफिस में रुका हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं, रुको पैसा लेके आ रहा हूँ, मैं कैश देता हूँ, मैं चेक देता हूँ, ये सब कुछ है उनका। यही स्टेटमेंट। कितना पैसा दिया अभी तक? 1,00,000-1.25 लाख रुपया कुछ दिया रहेगा सर टोटल। 5-10 हजार, 20,000, 25,000 ऐसे हैं। अच्छा, वो भी जीपे से। जीपे से दिया? हाँ। मतलब आपने जो दिए है उसके बिल के हिसाब से उन्होंने हाँ, आपको जीपे किया? बराबर और बराबर। आगे क्या अमाउंट क्या बोल? आगे दे रहा हूँ ही करके वही स्टेटमेंट है उनका, दूसरा कुछ है नहीं। तो ये जो डील हो रही थी आपकी, तो आप अकेले थे और भी कुछ लोग थे आपके साथ में इस डील के दरमियान, साथ में जाने वाले? नहीं, मैं और मेरे पार्टनर है, वो भी है, और मैं तो मेरा लड़का वहाँ पे जाता था वो लेके। तो वो दूसरे दिन बोलता है कि हाँ मैं देता हूँ, रुको देता हूँ, देते देते अभी तक ये 1 साल हो रहा है। क्या नाम है हॉस्पिटल का? और मल्टी स्पेशलिटी रक्षा हॉस्पिटल, रक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। कहाँ पे है ये? ये मलाड में है। देखिए, कह रहे जो शख्स है, इनके एजी क्रिएशन करके एक धारावी में कंपनी है, उसके माध्यम से इन्होंने कुछ गिफ्ट वगैरह, इनका गिफ्ट आइटम का काम है, उसके माध्यम से इन्होंने कोई रक्षा हॉस्पिटल है मलाड में, उस मलाड हॉस्पिटल में इन्होंने गिफ्ट आइटम के जो सामान जो वहाँ दिए थे, लगभग उसमें इनकी जानकारी के मुताबिक 25 फोन है, जिसमें आईफोन की भी प्रक्रिया है, आईफोन भी है, और कुछ बैग के आइटम्स थे, वो भी लगभग 17 से 18 लाख रुपए के एसेट बताया जा रहा है। लेकिन जब पैसे मांगने जाते हैं तो इनका कहना है कि
हमें रोका जाता है 10,000, 15,000, 20,000 करते करते उन्होंने लगभग 1 से सवा लाख रुपया दिया है। लगभग अभी भी 17 लाख रुपया पेंडिंग है। इस वजह से शायद इनका कहना है कि इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की क्योंकि इनको कुछ पैसे मिल रहे थे। हमारे सामने जो इनके पार्टनर है उनसे इनकी जबानी सुनेंगे कि उनका क्या कहना है, क्या हुआ था, ऐसी क्या घटना थी जिस वजह से आप लोग अचानक चले गए, 18 लाख रुपए का सामान भी दे देते, 1 साल आप लोग रुकते हैं, ऐसा क्या बातें हुई, इसको पूरी तफसीलों बताइए। सर हम लोग गए थे, वो फ्लेन रेमिडीज करके नाम है उसका। तो उन्होंने बोले कि सर मैं अभी पैसा लेके आता हूँ, कल लेके आता हूँ, परसों लेके आता हूँ, मैं अंधेरी ये स्टेशन पे हूँ, अभी चेक लेके आता हूँ, कैश लेके आता हूँ। ऐसे करके हम लोग को चुतिया बनाए। हम लोग 3 बार वहाँ पे गए, 3 से 4 बार गए वहाँ पे हॉस्पिटल में। डॉक्टर काबरा जो हॉस्पिटल के जो मालक है उनसे भी बात हुई, बोले कि नहीं पैसा आपका मिल जाएगा, यहाँ से गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद जो है डेली बात होती है, कल देता हूँ, परसों देता हूँ, अब कुछ देने का नाम नहीं ले रहे हैं। और हम लोग बहुत परेशान हैं। ऐसा मतलब कि आदमी ऐसा आत्महत्या कर ले, ऐसा हो गया है अभी, ऐसा पोजीशन में है हम लोग अभी। हाँ, तो इसके लिए आपने किसी शिकायत नहीं दर्ज नहीं किए सर। हम लोग जो है ना सीधा साधा आदमी, हम लोग क्या किए। ये इनको एक मिनट, रिसेंटली इन्होंने जब हमारे को बताया है कि ऐसा है, ये हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, तो हमने क्या किया, अल्पसंख्यक मंत्रालय आयोग में इनकी शिकायत की है। और हमारी अभी जो मांग है, हम होम मंत्रालय, एनआई विनय सबसे मांग करें कि जांच का विषय जांच करो। आरिफ भाई, मैं आपको जानना चाहूंगा, काफी साल आपने सोशल वर्क के फील्ड में गुजारा है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी, उस पार्टी के आप मुंबई अध्यक्ष हो, कामगार मोर्चे के। आप जो बता रहे हो कि आपने अल्पसंख्यक आयोग में आपने जो लेटर दिया है, ये जो प्रक्रिया है, इनको पैसे नहीं मिले, लगभग 1 साल का डिफरेंस है। इस दरमियान एक बार तो कम से कम आप लोगों को पुलिस में जाना चाहिए था। अभी भी आप पुलिस में नहीं गए, अल्पसंख्यक आयोग से आप ऑर्डर निकाले, इससे क्या होगा? ये सारे जो कायदे कानून है पुलिस देखेगी या आयोग देखेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने उसका एक जरिया रखा है। हमने मांग परिमंडल 12 जो कि मलाड में आता है, डीसीपी साहब को हमने पुलिस से ही मांग किया है कि जो चीज़ है उनकी जांच किया जाए। और कुछ नंबर है ये हमारे पास, ये IMI नंबर जो है पुलिस हमारे से ले सकती है जांच के लिए, हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। जांच के लिए कि कोई गतिविधि, कोई गलत गतिविधि में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि फोन जाने के बाद में कहाँ है, किधर है, किसी को कोई बताया नहीं जा रहा। अब रही बात, आपने बोला कि 1 साल पहले हुआ तो ये अभी क्यों नहीं आए। उन्होंने 1.25 लाख रुपए दिया था शुरू के 1 महीने में इन लोगों को, और ये हमारे पास जानकारी है पिछले 1.5 महीने से। 1.5 महीने में जब ये एकदम उग गए और अभी जो रिसेंटली हादसा हुआ तो उसके बारे में हमारे से डिस्कस करने लगे कि क्या पता, मैंने बोला डॉक्टर की टीम यूज करी तो आप पुलिस चौकी में, मैं आपको जरिया बनता हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा। मतलब इनको भी एक डर हो चुका है। डर हो चुका है, बस यही कारण है। अब ये आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हम सभी डिपार्टमेंट के, कंसर्न डिपार्टमेंट जो होता है इससे, उसके पास जाएंगे और हमारी मांग करेंगे। और जो जितने लोग भी, अगर ये तो देखो चोरी का है क्योंकि उन्होंने कोई डील किया नहीं, उनसे छीन लिया गया और धोखाधड़ी में ये किया गया। जो लोग उसको यूज कर रहे हैं सबके ऊपर जो कानूनी जो कायदा बैठता है उसके अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर कोई गलत गतिविधि में इन्वॉल्व है तो उसकी जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी लोग देश से प्यार करने वाले लोग हैं। देश की गलत गतिविधि में कभी भी हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसलिए उन्होंने आत्महत्या करने जैसी बात भी कर दी थी, तो मैंने इनको दिलासा दिया कि देश का कानून अभी भी है और मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस इनको छोड़ेगी नहीं। तो यही आपके जरिए से मैंने कहना चाहते हैं। अरे भाई, आप बता रहे जो हॉस्पिटल का नाम ले रहे हैं, ये लगभग के मुंबई के मलाड जैसे क्षेत्र में ये बहुत मानी जानी हॉस्पिटल है। कभी आप लोग तो इनके ऊपर आरोप लगा रहे, आप बता रहे कि आपके पास सारे बिल है। कल अगर ये न्यूज जाने के बाद वो कोर्ट में जाते हैं, आप लोगों के खिलाफ अगर मानहानि का मुकदमा दायर करते हैं, तो अपने डिफेंस में आप क्या क्या उसमें साबित करोगे कि आपने ये गलत नहीं किया? डिफेंस में हम लोग ये साबित कर सकते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर का कहना है कि जो उसमें एक मैनेजमेंट संभालने वाला है उसका नाम है फ्लिन रेमिडीज, उसने कहा कि इनको कहा कि हम 60-40 के पार्टनर है। उसके बाद में जब हमने डॉक्टर को कांटेक्ट किया कि आपका अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो डॉक्टर के एक वकील के थ्रू, वकील का नाम है जाहिद गुज्जर, जो कि वकील का काम नहीं होता कि किसी को धमकी देना। उन्होंने मेरे को बोला, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारी चीज, कि आपके ऊपर एक्सटॉर्शन केस डालने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। क्योंकि वकील का जो काम होता है वो कोर्ट में होता है
और डॉक्टर का काम हॉस्पिटल में होता है, किसी को धमकी देना नहीं होता है। हमने हमारे लेटर हेड में बोला कि इस विषय में बात करना चाहते हैं, तो इन्होंने ये किया। अब रही बात, वो अगर डिफॉर्मेशन के लिए जाते हैं तो हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है, और डॉक्टर काबरा जी जो वहाँ के जो करता धरता है, हम उनको सिर्फ इनका एलिगेशन, हम उनको आरोपी नहीं मानते, मगर वो जांच का विषय है। उन्होंने खुद इनको रिकॉर्डिंग में बोला था, वो रिकॉर्डिंग इनके सामने उनको मार्च के महीने में कहा था कि आप बेफिक्र हो जाओ, संडे का दिन था वो, और इनका सारी रिकॉर्डिंग है कि आप टांग उठा के सो जाओ, बीवी को बाहों में ले लो, ऐसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करके उन्होंने बोला कि पैसे का टेंशन मत लो, मैं जो बोलता हूँ वो क्लीन करता है, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। जब डॉक्टर ने भी बोला, और वहाँ पे हॉस्पिटल में ही मीटिंग हुई 3 महीने बाद, डॉक्टर ने ये दोनों पार्टनर को बुला के हमें मीटिंग किया है। वसई में आया हूँ मैं, वसई में हम लोग आए हैं पैसे का जुगाड़ करने आए हैं, ये भी बोला था। हाँ, तो इन्होंने बोला कि मैं, डॉक्टर ने फोन करके बोला हम लोग पैसे के जुगाड़ में हैं, पैसा आपको जल्दी से मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, सारी रिकॉर्डिंग सारी एविडेंस है। और हमारा कंसर्न जो कानून के दायरे में बैठता है, जो एक फोन चोरी का हो गया कि हमारा फोन यूज कौन कर रहा है, वो जानकारी का अधिकार सब नागरिकों की, मेरी चीज कौन यूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चीज का आज का बहुत मिसयूज होता है। बस यही हम जानकारी देना चाहते हैं कि बहुत जल्द, जैसा आप बोल रहे हो, वहाँ सब डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हमारी टीम जारी है जाने के लिए। सारी बातें हो गई, सारी चीज हो गई, पेपर भी आप लेके बैठे हो, आपके पार्टनर ने भी बता दिए, आपने जो भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मचारी आयोग है उनसे भी आपने बात की है, तो आपकी रियल में असल मांगनी क्या है? असल मांगनी यही है कि ये इसकी जांच हो जाए और मेरा पैसा मुझे मिल जाए, या तो अगर फिर वो इसकी आपके- मेन जांच हो जाए। आपके पैसे दे देते तो आप सारी प्रक्रिया बंद कर दोगे? सारी प्रक्रिया बंद हो जाएगी, क्योंकि वो फिर बिल उनको दे मिल जाएगा। वो अभी मेरा तो इसमें है ही नहीं ना, बिल तो मेरे पास ही है, मेरे नाम पे ही है अभी तक, और उन्होंने कुछ उसका ये भी नहीं किया है देने का। से एक चीज बोलना चाहता हूँ मैं कि हमारा जो इनका कंसर्न है, जो बात हुई, आप जैसा सवाल पूछ रहे हो कि पैसा मिल जाने के बाद में प्रक्रिया खत्म होगी, नहीं, बात पैसे की है। पैसे आने के बाद में, जब पैसा जब हो जाता है डील, तो बिल ट्रांसफर होती है। बिल ट्रांसफर होने के बाद में हमारा माल है, इलेक्ट्रॉनिक चीज कहाँ गई वो हमको मालूम पड़ जाएगी कि भाई इन्होंने दिया, इनकी जवाबदारी, इनकी सब कुछ। अब फिलहाल जवाबदारी इनकी है, डील कंप्लीट नहीं हुई। हम चाहते हैं कि डील जो कानूनी तरीके से, जो टैक्स भर के सब तरीके से, इनके पास पूरा पक्का बिल है, वो भी वाइड में ही लेने, कोई ब्लैक धंधा नहीं है, तो उस तरह से होगी तब ये जांच खत्म होगी। नहीं तो इनका जो कंसर्न है कि उनकी जांच हो कि यूज कहाँ पे हो रहा है, बस यही रीजन है हमारा। जो लोग हैं यहाँ पे, ये लगभग 1 साल से पीड़ित है, ऐसा बताया गया है। रक्षा मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है, ये मानी जानी हॉस्पिटल है, जिन पे इन लोगों ने एलिगेशन लगाया, ये मलाड के हॉस्पिटल है। इन्होंने कहा है कि वहाँ से कुछ ऑर्डर आया था, लगभग 25 मोबाइल इन्होंने दिया है वहाँ पे, और कुछ बैग का आइटम दिया, गिफ्ट आइटम का इनका कारोबार है, एजे क्रिएशन नाम है। उनके माध्यम से इन्होंने वहाँ पे मोबाइल वगैरह दिए उनको, वो गिफ्ट के जो आइटम है वो दिए। उसके बाद में जो सारी बातें हुई उसके बाद में लगभग कुछ महीने तक इनको कुछ 1 लाख रुपए कुछ दिया गया। उसके बाद से उनके पैसे रोके गए। अब पैसे क्यों रोके गए, किस लिए रोके गए, वो भी इनको पूरे तरीके से बताया नहीं गया, लेकिन बार बार कहने के बाद भी उनको पैसे नहीं मिले, ऐसा इनका कहना है। लगभग ये साल भर ये हो चुका है। अल्पसंख्यक आयोग से भी डीसीपी जोन 12 इनके डीसीपी को भी लेटर लिख के दिया गया। अब ये इनका कहना है कि इनके जो पैसे मिल जाए, लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि जो ये लिस्ट है इनके हाथ में ना कम से कम 25 मोबाइल है, और जो हादसे हुए वहाँ दिल्ली में, उस हादसे में इन मोबाइल का कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ हो, ऐसे सारे टीम से इन लोगों ने निवेदन किया है कि मुंबई की सारी टीम जो है पुलिस डिपार्टमेंट की, सारे आए, इनके पास से ये IMEI नंबर चेक करे कि हमारे कोई ऐसे फोन का IMEI नंबर कहीं किसी जगह पे गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो मोबाइल है, या हॉस्पिटल में ही कुछ लोगों ने इनके हाथों से ले लिया है। लगभग 25 मोबाइल है, और 25 मोबाइल कहाँ और किस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है ये तो पता नहीं। क्या पता ये दिल्ली में नहीं, कहीं और जगह पे कहीं गलत तरीके पे इस्तेमाल हो रहा हो, वैसा इनको डर है। इस डर को लेते हुए आज इन्होंने हमें बुलाया है कि इसका खुलासा करना है आपके चैनल के माध्यम से। हम हमारे चैनल के माध्यम से मुंबई के सारे जो टीम है, NIA हो गए, CID हो गई, क्राइम ब्रांच हो गया, और सबसे बड़ी बात कि जो मलाड पुलिस स्टेशन है, उनको हम ये निवेदन करते हैं कि इनके पास से आइए, इनके पास आने के बाद में इनके सारे पेपर चेक करिए, और जो गतिविधियां है या कुछ हो रहे हैं, गड़बड़े हो रहे हैं, इनके साथ में मिल के इनके साथ काम करिए, और इनके जो हालात है इनको सुनिए, और जो इसमें बातें और जो चीज़ निकलती है इनकी कुछ ना कुछ मदद करिए। अब आने वाले समय में मुंबई पुलिस और आयोग और सारे के सारे इनके जो मोर्चे है,
वो कैसे इनके साथ मिल के काम करेंगे, कैसे इस मैटर का हल निकलेगा, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।